सारंडा में आईईडी ब्लास्ट, 2 जवान हुए थे घायल। सारंडा में सर्च ऑपरेशन के दौरान ब्लास्ट, कोबरा के असिस्टेंट कमांडेंट घायल, जवानों ने तत्काल निकाला, रांची में चल रहा इलाज। एक और घायल जवान को किया जा रहा है एयरलिफ्ट। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, सारंडा में आईईडी ब्लास्ट के बाद हमारे 3 जवान घायल हुए थे। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, पुलिस के जवान हैं वो लगातार इस पूरे मामले पर नक्सल ऑपरेशन चला करके नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। इसी कड़ी में आईडी ब्लास्ट और फायरिंग की वजह से जो जवान और पदाधिकारी घायल हुए हैं उनको बेहतर इलाज के लिए पहले एयरलिफ्ट कराया गया, उसके बाद ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए रांची के राज हॉस्पिटल लाया गया है, जहां पर जवानों को जो है डॉक्टर्स की स्पेशलिस्ट टीम जो है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, जाँच कर रही है। इसके बाद इस पूरे मामले पर आगे की कार्रवाई और नक्सल ऑपरेशन और भी तेजी से बढ़ाया जाएगा। कैमरामैन संजय के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, सारंडा में आईडी ब्लास्ट के बाद 3 जवान घायल हुए थे, जिसमें से एक को बेहतर इलाज के लिए रांची लाया गया था, बाकी एक और को किया जा रहा है एयरलिफ्ट। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, चाईबासा के सारंडा जंगल में आईडी ब्लास्ट के बाद कोबरा के सहायक कमांडेंट के साथ 2 अन्य जवान घायल हुए थे। एक को बेहतर इलाज के लिए पहले रांची लाया गया था, अब दूसरे को किया जा रहा है एयरलिफ्ट। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, चाईबासा के सारंडा जंगल में आईडी ब्लास्ट के बाद 3 जवान हुए थे घायल। एक और जवान घायल को अभी किया जा रहा है रांची एयरलिफ्ट। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, चाईबासा के सारंडा जंगल में आईडी ब्लास्ट के बाद 3 जवान हुए थे घायल। एक को पहले बेहतर इलाज के लिए रांची लाया गया था, दूसरे को किया जा रहा है एयरलिफ्ट। सारंडा में आईडी ब्लास्ट के बाद 3 जवान हुए थे घायल। एक को बेहतर इलाज के लिए पहले रांची लाया गया, अब दूसरे को किया जा रहा है एयरलिफ्ट। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, चाईबासा से सारंडा जंगल में आईडी ब्लास्ट के बाद 3 जवान हुए थे घायल। एक का बेहतर इलाज चल रहा था रांची में, अभी दूसरे को किया जा रहा है एयरलिफ्ट। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, एक और जवान को किया जा रहा है रांची एयरलिफ्ट। चाईबासा के सारंडा जंगल में आईडी ब्लास्ट के बाद 3 जवान हुए थे घायल। एक को बेहतर इलाज के लिए लाया जा रहा है रांची। चाईबासा के सारंडा जंगल में आईडी ब्लास्ट के बाद 3 जवान हुए थे घायल। एक को बेहतर इलाज के लिए अभी किया जा रहा है एयरलिफ्ट। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ इमरान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। इमरान, आईडी ब्लास्ट के बाद एक जवान को पहले ही लाया गया था बेहतर इलाज के लिए, अब राज हॉस्पिटल में दूसरे जवान को भी एयरलिफ्ट करने की खबरें आ रही हैं, क्या वो आ चुके हैं और क्या कुछ अपडेट है इस पे? देखिए, सारंडा में जिस तरह से नक्सल ऑपरेशन चल रहा है इसमें, उस दौरान जो पहले असिस्टेंट कमांडेंट जो है वो घायल हुए थे, और उसके बाद अब सीआरपीएफ के जो पूरे अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और जिस तरह से इस पूरे घटना को लेकर के जो है लोगों ने हालचाल जाना और पूरे मामले की जानकारी ली, उसके बाद अब जो है वापस सभी लौटे। सीआरपीएफ के आईजी जो थे साकेत कुमार सिंह और झारखंड पुलिस के आईजी ऑपरेशन वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, और दोनों ही अधिकारियों ने मौजूद घायल जवानों की पूरी स्थिति का जो है वो जायजा लिया है। और मौजूदा समय में जिस तरह से सारंडा में नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं, नक्सल ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों को भी मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जा रहा है, क्योंकि मार्च के महीने में नक्सलियों को जो है वो करना है। सर, मार्च का महीना है, अंतिम पायदान पे है, किस तरह से नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दी जा रही है? हम लोग का जो ऑपरेशन पहले से लगातार चल रहा है, उस हिसाब से इस बार भी हम लोग कर रहे हैं। वो स्पेसिफिक इनपुट था, उसी बेसिस पर हम लोग ऑपरेशन कराए थे। सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास एक आईईडी ब्लास्ट हुआ है, उसमें एक ऑफिसर को चोट लगा है। उसके बाद ऑपरेशन लगातार चला है, बाद में एक एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ है। उसमें संभावना है कि कुछ नक्सली मारा जाने की संभावना है, और उसमें एक जवान को भी पेट में गोली लगा है। दोनों खतरा से बाहर हैं,
अभी इलाजरत हैं, तो हम लोग फिर जैसे उसको एयर एम्बुलेंस से दिल्ली के शिफ्ट कर लेंगे। दो मतलब ये क्या जो विस्फोटक के चलते पैर में चोट लगा है वो ऑफिसर हैं, अजय मोदी हैं। एक जवान है, उनका पेट में गोली लगा है। बाकी एक दो छोटा सा इंजरी है, उसमें खास नहीं है। दिल्ली की नहीं सिर्फ हाँ, तो एयर एम्बुलेंस से उनको दिल्ली शिफ्ट कर, दोनों को ले जाएंगे। दोनों को ले जाएंगे। क्या स्थिति है सर वहाँ पे अभी जो ऑपरेशन चल रहे हैं, क्या है स्थिति क्या? वो तो है, हम लोग उसमें देख रहे हैं, उसमें आगे के हम लोग रणनीति बनाएंगे उसमें क्या करना है। सर बेहतर इलाज के लिए शिफ्ट किया जाएगा। उनके नाम क्या है? जो एक अजय मोदी हैं, वो अजय मल्लिक हैं, और विक्रम यादव हैं जो कांस्टेबल हैं। आईजी ऑपरेशन थे जो कि पूरे मामले को लेकर के जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से आज सुबह में पूरे मामले को लेकर के जानकारी मिली और उसके बाद जब नक्सलियों पर जो है झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ कार्रवाई कर रही थी, उस दौरान आईडी की चपेट में आने से जो है असिस्टेंट कमांडेंट जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके बाद जो है उनको बेहतर इलाज कराने के लिए यहाँ पर लाया गया। लेकिन इसके बाद जो दोनों ही घायल जवान और पदाधिकारी यहाँ पे पहुंचे हैं, एक जवान और एक पदाधिकारी हेड कांस्टेबल हैं और दूसरे असिस्टेंट कमांडेंट है, दोनों ही लोगों को जो है बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कराते हुए एयर एम्बुलेंस से जो है वो दिल्ली भेजा जाएगा। लेकिन इस दौरान जो है चाईबासा के इलाके को नक्सल मुक्त करने की दिशा पर जो है झारखंड पुलिस लगातार मुंहतोड़ जवाब जो है नक्सलियों को दे रही है और इसी कड़ी में जो अधिकारी हैं वो लगातार पूरे मामले को लेकर के मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से आईजी ऑप्स ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पूरी घटनाक्रम के बाद जो है पूरे महकमा जो है इस दौरान चाईबासा को केंद्र बिंदु मानते हुए जो है नक्सलियों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो तेज की गई है। और जिस तरह से इस नक्सल ऑपरेशन में नक्सलियों को जिस तरह से पीछे ठेला गया है, धकेला गया है, ऐसे में मार्च के महीने में जो टारगेट फिक्स किए गए थे, इस महीने में झारखंड को नक्सल मुक्त करने की दिशा पर लगातार प्रहार किए जा रहे हैं। कुछ नक्सलियों को अगर छोड़ दिया जाए, कुछ जो इनामी नक्सली हैं अगर उनको छोड़ दिया जाए तो मौजूदा समय में नक्सलियों का सफाया जो है वो झारखंड से मैक्सिमम जो जिले हैं उन जिलों पर जो है वो कर दिया गया है। मौजूदा समय में चाईबासा के एक थाना क्षेत्र को अगर छोड़ दे तो बाकी हर एक जगहों पर सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस का कब्जा है और उन जगहों पर नक्सलियों को जो है पूरी तरीके से लगभग जो है वो समाप्त किया जा चुका है। जो पिछले दिनों जो रिपोर्ट्स और जो आंकड़े सामने आए थे, अति संवेदनशील थाना क्षेत्रों में एक जो है वह चाईबासा है में ही बच गया और बाकी संवेदनशील मामले को लेकर के चूंकि पूर्व में नक्सली घटनाएं हुई हैं इसलिए संवेदनशील कैटेगरी में रखा गया है। कई ऐसे मामले हैं जिनको नक्सल मुक्त जिलों की तरफ जो है वो घोषित किया गया है और अब जब नक्सलियों को झारखंड से मुक्त करने को लेकर के टारगेट फिक्स करते हुए मार्च के महीने में अब और भी तेजी से नक्सल ऑपरेशन चलाए जाएंगे। उसी कड़ी में जवान और पदाधिकारी घायल हुए हैं लेकिन जवानों के हौसले जो है वो कम हुए नहीं हैं और लगातार इलाके में नक्सल ऑपरेशन को तेज किया गया है। जी बिल्कुल इमरान, नजरें बनाए रखिए कि हम आपसे पल पल की अपडेट रहते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।